हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि वो कौन से सोर्सेज होंगे जिनसे हमें एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने में हेल्प होगी। तो भाई देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि आपको सही से सोर्स आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोग मिल सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आ जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। तो अगर आपने गलत एम्प्लॉय को हायर कर लिया, गलत इंसान को हायर कर लिया, तो इससे क्या होगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यही जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो तो अगर आपने पहले स्टेप में ही मैथ्स के क्वेश्चन में गलती कर दी तो आपके आने वाले सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट चली गई और आपका काम भी अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक इसी तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी होता है कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जो स्टेप है सोर्स को आइडेंटिफाई करने वाला, अगर वो ही आपने गलत चुन लिया तो जो आने वाले एम्प्लॉयज होंगे वो भी गलत होंगे और ओवरऑल आपकी पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी और आपको ठीक पर्सन भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। देखिए, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। देखिए, इफ पर्सनल मैनेजर फेल्स टू आइडेंटिफाई करेक्टली द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देन ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉय। यानी कि अगर जो हमारा पर्सनल मैनेजर है वो फेल हो जाता है कि कौन सा सोर्स रिलायबल है और कौन सा सोर्स सही है हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज को लेके आने के लिए, तो उससे क्या होगा, उसको ठीक एम्प्लॉयज ही नहीं मिलेंगे और अगर गलत एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप हो जाता है। अब जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा इंटरनल सोर्स और दूसरा हो सकता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। यानी कि आप कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर लेते हो, फिर इनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, आप पोस्टिंग वगैरह कर दी, ट्रांसफर कर दी, इस हिसाब से आप करते हो। या फिर आप क्या करते हो, बाहर से लेते हो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट देते हैं हम कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसीज है और फिर उस हिसाब से आप बुलाते हो। तो ये दो सोर्स होते हैं हमारे मेनली। देखिए, काइंड्स ऑफ सोर्सेज, पहला हो गया आपका इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज को आप बोलते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, यानी कि यहाँ पे आप किन लोगों को लेके आ रहे हो, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही हैं। और दूसरा कौन सा होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि दूसरे सोर्सेज, बाहर के सोर्सेज। या फिर आप इसको बोलते हैं और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि आपने रिक्रूट किया है लोगों को कहाँ से, बाहर से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाकी हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सोर्सेज में पहले सोर्स को, जो कि हमारा इंटरनल सोर्स था, थोड़ा हम इसको डीपली पढ़ लेते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये हम क्या करते हैं, इसमें इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस कौन से कैंडिडेट से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, मतलब वहां पे पहले से ही मौजूद है, तभी तो इंटरनल हुआ। भाई देखिए, ऐसा होता है कि आपको एक डिपार्टमेंट से आपने दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, या आपने किसी को प्रमोट कर दिया, या ले ऑफ होता है। ले ऑफ में क्या होता है कि आपके पास जब काम ज्यादा नहीं होता है तो आप टेम्परेरी लीव दे देते हो अपने वर्कर्स को, और जब आपके पास काम आ जाता है आप उनको वापस बुला लेते हो। तो ये ले ऑफ में होता है। देखिए, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, ट्रांसफर, आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा लिया, या फिर प्रमोशन हो सकता है, आपने किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया, दूसरी पोजीशन दे दी, या फिर ले ऑफ वाले जो आपके वर्कर्स होंगे आपने उनको बुला लिया। तो ये आपके होते हैं इंटरनल सोर्सेज। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के सोर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास में, क्योंकि ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब इसमें आपके पास इतने सारे तरीके हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या था, it refers to inviting applications for filling up the vacancies from candidates outside the organization। यानी कि यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहे हो, लेकिन वो लोग हमें कहाँ मिलने वाले हैं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग नहीं होंगे, बाहर होंगे। तो बाहर वो कहीं भी हो सकते हैं। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो लिमिटेड जगह हो गई तो वो इंटरनल आ गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो बहुत बड़ा स्कोप हो गया ना, तो इसीलिए इसके जो सोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, मेन एक्सटर्नल सोर्सेज आर, कौन कौन से आपके मेन एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। आपका है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आपने डायरेक्टली रिक्रूट कर लिया। दूसरा आपका है मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आपने प्रोवाइड किया, या फिर आपने प्लेसमेंट एजेंसीज को हायर किया, वो लोग आपको रिक्रूट करके दे रहे हैं लोगों को। या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, आप कॉलेज में चले गए, वहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, आपने वहां से कैंडिडेट्स को लेके आए।
या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और उनसे आपने लोगों को हायर करवाया। वेब पब्लिशिंग यानी कि आज की डेट पे जो चलती है, आपने इंटरनेट पर डाल दिया इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ पे इतने लोगों की जरूरत है और लोग फिर सुटेबल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने एप्लीकेशंस को दे देते हैं। फिर कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं भाई, कई लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी की वेबसाइट पे कंपनी को बार बार अपना रिज्यूम भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होता है कि जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी खाली होगी तो उनको नोटिस किया जाएगा, तो उनको बुला सकते हैं। तो ये कैजुअल कॉलर्स में आता है। या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होती है वो गवर्नमेंट सेटअप करती है, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को रिक्रूट करा सकते हो। दूसरा मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेडहंटर्स। ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, ये आपको लोग हायर करके देते हैं, इसके बदले में वो फीस चार्ज करते हैं आपसे। फिर रिकमेंडेशन हो सकती है, कई लोग रिकमेंड कर देते हैं भाई आप इसको हायर कर लीजिए, ये अच्छा काम करता है, जो भी है। जैसे आपके लिंक्स वगैरह जो होते हैं वो आपके रिकमेंडेशन के अंदर आ जाते हैं। और फिर टेलीकास्टिंग में आपने बता दिया भाई मेरे यहाँ पे इतनी वैकेंसी है या सारी डिटेल्स हैं, तो उस हिसाब से करा जाता है। तो आने वाली वीडियो में हम लोग इन पॉइंट्स को भी डिटेल में देखेंगे कि इनका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में इनके ऊपर लिखने को आ गया तो आप अच्छे से लिख पाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।